हेलो, वेलकम टू मॉम्सपिरेशन अनपॉपुलर ओपिनियंस। मेरा नाम है प्रिया एंड वेलकम टू एपिसोड 18। तो अगर आपने हमारा लास्ट एपिसोड सुना तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि हम क्या बात कर रहे थे, बट अगर आपने नहीं सुना है तो प्लीज़ जाके सुनिए। बट ब्रीफली हमने जो बात करी थी वो इस बारे में करी थी कि मेरी मदर ने डिस्कस किया था कि जब मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हुई और फिर उसके बाद फिर बहुत सारे मेजर चेंजेस आए उसकी वजह से हमारी लाइफ में, बिकॉज उसके बाद फिर हमने अपनी लोकेशन चेंज करी। हमने एक जगह से हम दूसरी जगह पे हमारी फैमिली शिफ्ट हुई। फिर उसके बाद फिर उनके विल को भी लेके हमने बात करी। हमारे रिलेटिव्स को लेके भी हमने बात करी कि क्या उनके साथ हमारे चैलेंजेस आए और क्या स्ट्रगल्स थी और फिर कैसे ओवरकम किया। तो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ जाके एपिसोड 17 सुनिए। तो आज हम बेसिकली कंटिन्यू करेंगे उसी चीज़ के बारे में, बट उससे स्टार्ट करने से पहले मैं वेलकम करना चाहूँगी मेरी मॉम का। Hello everyone. तो लास्ट एपिसोड से अब हम बात करते हैं आगे की कि उसके बाद क्या हुआ कि जब फिर हमारे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई और उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया कि सबका क्या क्या रिएक्शन था, चाहे वो मेरे फादर के जो भी सिबलिंग्स थे उनका या फिर हमारे रिलेटिव्स का। तो आगे आप बताओ फिर क्या हुआ और फिर आगे क्या क्या डिसीजंस आपने लिए। मैं पिछले पॉडकास्ट में जो मैंने डिस्कस किया था, उसी से ही मैं दोबारा स्टार्ट करना चाहती हूँ कि जो मैं बता रही थी कि जब मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई, तो रियल फेस जो हैं मतलब फेसेस जो हैं हमें रिश्तेदारों के सारे हमें दिखने शुरू हो गए। चाहे हमारे वो घर के लोग थे, चाहे वो हमारे रिश्तेदार थे, चाहे मतलब मेरे हस्बैंड के बहन-भाई थे या मेरे फादर इन लॉ के जो भाई-बहन थे, वो उनके सारे जो रियल फेसेस जो हमें उस टाइम पे मुझे हमारे को देखने को मिले, तो वो हमारे लिए बहुत मतलब शॉकिंग था। क्योंकि हम लोग वही है एक अलग ही तब तक दुनिया में जी रहे थे। तो उसमें जो फिर कई चीज़ें जैसे बहुत मतलब मेरे लिए तो मतलब अनबियरेबल थी जो ऐसी हुई। जैसे वही मैंने पिछले भी एपिसोड में जैसे बताया था कि हमारे घर में डेड बॉडी पड़ी थी, तो हमें अपने जेठ के इंतज़ार के चक्कर में हमें वो 3 दिन हमें उनको रखना था। तो जब रखना था तो हमारे जो सारे रिश्तेदार हैं, हमारे जो साथ थे, चाहे वो चाहे वो मेरी ननद थी या चाहे वो मेरे जो आस-पास के लोग थे, तो वो जो है फिर उन्होंने मतलब बॉडी रखी हुई थी तो उन्होंने हमारे को खाना-वाना नहीं दिया। तो फिर हमें हमें जो है होटल का खाना भी जो है वो मतलब हमारे को सूट नहीं कर रहा था। तो हमारे घर में मेड रखी थी, तो मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि हमारा घर से यहीं से तू आटा वगैरह ले जा सारा और साथ वाले घर में जाके तू गैस जला के रोटी बना के और वहीं पे सब्ज़ी बना के तू ले आ। तो एक दिन गई और सुबह गई और शाम को उसने खाना बनाया, तो उसी टाइम जो हमारी वहाँ पर जो रिश्तेदार हैं, उन्होंने मेड को बोल दिया कि एक दिन खाना बना लिया, कल से आप अपने घर में खाना बनाना। जो कि जो कि मैंने बताया कि ऐसे नहीं होता। तो तो वो हमारे लिए भी मेरी मतलब मदर इन लॉ के लिए बहुत शॉकिंग था कि मतलब कैसे रिश्तेदार हैं, अपने आप तो खाना उन्होंने मतलब घर से क्या बना के देना है, हम अपने घर से ही आटा, सब्ज़ी, सारी दाल जो है, वो लेके हमारी मेड भी हमारी है, वो बना के भी वो लेके आ रही है, तब भी उन्होंने मतलब मना कर दिया। तो उसके बाद फिर हमारे हमारे घर में जो ऊपर एक हमारा फ्लोर खाली था, तो फिर हमें मजबूरी में हमें एक गैस जो है हमें ऊपर जो सिलेंडर वगैरह है ऊपर हमें शिफ्ट करना पड़ा। ऊपर से फिर वो हमारी मेड जो है वो ऊपर से खाना बना के नीचे लेके आती थी, तब हमने रिश्तेदारों को मतलब जो हमारे घर के ही लोग हैं, जैसे मेरी ननद है वो मतलब उसका घर ऑब्वियस है, घर बहुत दूर था। तो मतलब हमारे को किसी ने भी मतलब खाना ना प्रोवाइड किया, ना हमारे से पूछा, ना मेरे बच्चों को किसी ने पूछा कि मेरा जो बच्चा है वो उस टाइम पे 2 साल का था।
तो ना उन्होंने उसको कोई देखा कि वो छोटा बच्चा है, वो कैसे कैसे मतलब जो उसकी मदर है, जो मैं हूँ, वो मतलब घर में डेड बॉडी पड़ी है, तो वो बच्चे पे मतलब क्या असर होगा या वो कैसे रहेगा? तो फिर मैंने जैसे कि बताया था कि मेरी फ्रेंड जो है वो भी एक चलो 1 दिन ले गई, 1-2 दिन ले गई, फिर उसको मैंने घर पे बुला लिया। तो वो छोटा बच्चा था, वो भी मेरे से 100 क्वेश्चन पूछ रहा था कि हाँ, कि दादा को नीचे ज़मीन पे क्यों लटाया हुआ है? वो ऐसे ऐसे क्यों लेटे हुए हैं? वो ऐसे आप रो क्यों रहे हो? तो मेरे पास मतलब उस टाइम पे ऐसी मेरी कंडीशन थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी और मैं जैसे कि मेरे साथ इतने साल 20-21 साल से वो साथ थे, तो मैं इमोशनली भी मतलब बहुत अटैच थी मतलब उनसे। तो तो वो मतलब मेरे लिए मतलब एक बहुत बड़ा वो था, तो बाय चांस जो है वो मेरे मेरे फादर जो हैं, वो पंजाब से आए हुए थे, तो उन्होंने उस टाइम पे बाय चांस आए, तो उनके सामने ही उनकी डेथ हुई थी। तो उस टाइम पे फिर जो भी मेरे को थोड़ी बहुत कोई उन्होंने हेल्प करी कि हाँ, खाना-वाना भी बाज़ार से लेके आना है या कुछ वो करना है, तो वो उन्होंने मुझे जितना वो सपोर्ट कर सकते थे, किया। तो तो ये सब चीज़ें जो हैं मतलब अगर अगर मैं ये बैठ के बात कर रही हूँ, तो बाद में जो लोग जो हैं वो हमारे को ये बोलते थे कि फिर हमने जैसे कि डिसाइड कर लिया कि मैंने तो सोच लिया कि अब जो है मतलब मैंने नहीं सोचा, मेरी इवन मदर इन लॉ थी कि वो उसने भी देख लिया कि हाँ, कि कैसी मेरी दरानियाँ हैं, कैसी कैसी मेरी ननदें हैं। किसी ने भी चाय नहीं पूछी, किसी ने पानी नहीं पूछा, किसी ने आके मेरे से आके मतलब कि मेरा भी हाल-चाल नहीं पूछा कि हाँ, भाई चला गया तो उसके बाद मतलब भाभी की कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। ना बाद में किसी ने कभी फ़ोन किया। तो जब फिर वो इतना ज़्यादा हो गया तो फिर मेरी मदर इन लॉ ने, मेरे हस्बैंड ने और मैंने फिर डिसाइड किया कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। तो फिर उसके बाद फिर जो हमारी जो विल है, जो फादर इन लॉ ने विल तो बना ही रखी थी। ऐसा तो है नहीं कि हम कोई मतलब कोई क्राइम करने जा रहे थे। तो हमने फिर हमें पता था कि हमारे जो आस-पास जो रिश्तेदार हैं, वो जो हैं वो कभी भी रेडी नहीं होएँगे कि इस घर को हम मतलब बेचें। हमने उस घर को मतलब इसलिए डिसाइड किया हमारा कि क्योंकि चलो 3 फ्लोर थे तो उन्होंने जो बने हुए थे तो उस मकान को लेके हमने फिर ये सोचा कि हम एक बिल्डर को ये घर बेच देते हैं और जो भी पैसा आएगा तो हम जो हमारा जो जेठ है हम उसका हिस्सा उसको दे देंगे और जो मेरी ननद का जो भी उसका मतलब पार्ट था वो ऑलरेडी पहले अपने हाथों से दे चुके थे और जो उन्होंने विश ज़ाहिर कही करी थी कि मैं अपनी बेटी को इतना और देना चाहता हूँ, तो हमने उतना लिफ़ाफ़ा बना के उसके बैंक का अकाउंट जो है, वो यहाँ पे इंदरपुरी में ही खोल रखा था। तो उन्होंने उन्होंने बोला कि वो इतने पैसे मेरे को जब मेरे को कुछ होगा तो इतने पैसे उसको एज़ ए गिफ्ट वो दे देना। तो वो हमने उसको वो भी दे दिए। तो फिर उसके उसके उस टाइम पे जैसे मतलब डेथ के बाद फिर हम उसको बोल रहे थे कि तू ये पैसे अपने जो भी हैं बैंक अकाउंट में से है जो भी है अब तुम शिफ्ट कर लो क्योंकि अब तो वो रहे नहीं और तुम्हें जो भी तेरा यहाँ पे अकाउंट में उन्होंने अपनी मर्ज़ी से पैसे डाले हुए हैं, तुम अपना शिफ्ट करा लो जहाँ तुम रहते हो। क्योंकि कौन मतलब तू यूज़ कर उसको पैसे को जैसे जो तेरे एक फादर का गिफ्ट है तुम्हारे को। तो वो पहले वो भी बहुत मतलब ऐसे-ऐसे कर रही थी कि नहीं, नहीं मैं देख लूँगी जो कुछ है तो बाद में मतलब उस चीज़ को लेके भी वो बहुत अजीब-सी मतलब बातें कर रहे थे। फिर जब हमने फिर मतलब जब घर बेचना था, तो फिर जैसे फिर मेरी ननद से भी बात करी गई और मतलब हमारी मदर इन लॉ ने कि ऐसे-ऐसे करके यहाँ पर तो मतलब हमारा कोई बनता नहीं है, यहाँ पे कोई रहने का। तो सिर्फ़ ये रीज़न नहीं था और भी मैं बताऊँगी कि क्या रीज़न थे। रीज़न ये भी थे कि मेरे जैसे कि 3 बच्चे थे, सॉरी हैं, तो 2 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है, तो हमारी आगे जो था कि वो हमने उनको बहुत अच्छे से मतलब वेल सेटल्ड करना है। तो फाइनेंशियली जो है वो मेरे हस्बैंड कोई इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो हमारा जो ले-दे के जैसे हमारे पास एक ले-दे के एक घर ही था। तो हमने फिर ये मतलब आगे प्लान किया कि ये इस घर को हम जो है अपना अपना हिस्सा हम मतलब बेच देंगे, जो भी है। तो बाकी जो पैसे हैं वो मतलब फिर हमने उनसे भी बात करी। ऑफ़ कोर्स उनसे बात करी जेठ से और उनके बगैर या हमारी ननद के बगैर हम मकान नहीं बेच सकते थे।
तो हमारे जेठ ने जो है पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी मेरे हस्बैंड को, और मेरी ननंद के साथ भी हम कोर्ट में जाके उसने उसने अपनी मर्ज़ी से मतलब साइन किए कि हाँ, मैंने जो अपना हिस्सा लेना है वो मैं ले चुकी हूँ, और मैं अब मेरा इस चीज़ पे इसमें कोई हक नहीं है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि बाद में जब उसके हस्बैंड को ये सब चीज़ें पता चली, तो वो उसने फिर बहुत मतलब ब्रेन वॉश किया कि कि तुम्हारे बाप का घर था, तुम्हारा तुम्हारा ऐसा इतना हिस्सा बनता था, ये बनता था, तुम्हारे से पूछे बगैर उन्होंने घर कैसे बेच सकते हैं वो। और उसने इतना हमारे साथ मतलब घर पे आके हमारे लड़ाई करी, और इतनी सारी माँ-बहन की मेरे सामने और मेरी सास के सामने माँ-बहन की गालियाँ निकाली। तो मैं तो उस टाइम पे चुप करके मतलब सुनती रही कि ठीक है, आप लोगों ने जो आपने भी अपना रूप दिखाना था दिखा दिया, तो हमारे को वो ये कह रहा था कि आप मकान तुम कैसे बेच सकते हो? उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया था, उन्होंने ये करा था, आपने 1 दिन भी नहीं लगाया बेचने में, 4 महीने हुए थे, 4-5 महीने हुए थे सिर्फ़ उनकी डेथ को। आपको इतनी क्या आग लगी हुई थी कि मकान बेच दिया? क्यों 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 करा ये सब ये है? फर्स्ट ऑफ ऑल दामाद का जो है मेरे हिसाब से कोई हक नहीं बनता बोलने का। जो घर की बेटी है, उसके साथ जब वो ज़िंदा थे, आप आके आपस में उनसे बात कर सकते थे। जो उन्होंने करना था उन्होंने करा है, और हमने लीगली करा है जो करा है। हमने कोई किसी का हक नहीं मारा, हमने किसी को कोई चोरी नहीं की, कोई कोई हमने कोई गलत काम नहीं किया। और दूसरी बात ये है कि जब कोई सेवा करनी होती है या कोई कुछ करना होता है, तब तो तब तो लड़की घर की जो है वो आके बोलती है कि बेटा करेगा या बहू ही करेगी, मेरा थोड़ा ना हक बनता है। वो तो आज तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि कभी ऐसा हुआ हो कि मैंने कहीं जाना है, मैंने साल में 1 बार अपने मायके जाना है, तो माँ-बाप का तो इतना भी नहीं हक बनता कि हाँ, कि बेटी चल तू आ जा, तू थोड़े दिन माँ-बाप को देख जा। तो तो मेरे माइंड में ये अभी भी क्वेश्चन आते हैं कि इतना आजकल सोशल मीडिया पे ये इन जम चीज़ों को लेके बातें होती हैं कि लड़की का संपत्ति पे, माँ-बाप की संपत्ति पे पूरा हक बनता है, या ये सब चीज़ें बराबर का हक बनता है। तो देखा जाए तो लड़की को तो ससुराल में भी हिस्सा मिल जाता है, और मायके से भी अगर उसको हिस्सा चाहिए, तो फिर उसमें फिर जैसे और चीज़ों में फिर कंट्रीब्यूशन लड़की का फिर क्यों नहीं होता? ठीक है, अगर हिस्सा बनता है तो फिर जो माँ-बाप को ये चाहिए कि अगर माँ-बाप का कोई कर्ज़ा देना है, या माँ-बाप का कोई दुःख-तकलीफ़ है, या माँ-बाप का कोई इलाज कराना है, तो फिर भाई तब भी तो भाई का आके हाथ बटाना चाहिए ना कि हाँ, तुम मुझे बताओ कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ, या चलो कोई नहीं आपने कहीं जाना है, तो मैं यहाँ रह लेती हूँ। या मैं थोड़े दिन मैं अपने माँ-बाप को अपने घर ले जाती हूँ। तो ये सब चीज़ों में तो लड़कियाँ मैंने तो आज तक नहीं देखा कभी कि किसी लड़की ने माँ-बाप को अपने घर ले गई हो, या कोई सेवा कर रही हो, या आगे तो ये सिर्फ़ स्टोरी जो है, ये सिर्फ़ मेरी नहीं है। ये मेरे आस-पास मैंने बहुत सारे जिन लोगों को मैं आस-पास देखती हूँ, सबकी ये घर-घर की कहानी है। फिर जब जो बहुएँ हैं, फिर उनको इतना बुरा बना दिया जाता है कि मतलब तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, तुम्हें ऐसा ऐसा करना चाहिए, तुम ये बना के खिलाओ, तुम ये करो। तुम किस हक से बोलते हो? या फिर तुम आगे ये भी किस हक से बोलते हो कि तुम ठीक से ये नहीं कर रहे हो, तुम वो नहीं कर रहे। ना तो जेठ-जेठानी का बनता है, ना ननंद-नंदोई का बनता आके। अगर तो अगर तो सेवा हो रही है, वो खुद कह रहे हैं कि हमारी बहुत अच्छे से सेवा हो रही है, तब भी जान-जान के वो मतलब उनको बर्दाश्त नहीं होता कि ये जिनके साथ रहते हैं, इनके साथ इनका प्यार क्यों है? तो ये भी एक मैं देखा सिबलिंग में जेलसी होती है। तो जेलसी वाइज़ जो है, तो जैसे जेठ से भी बर्दाश्त नहीं होता कि मेरी मदर जो है वो इनका पक्ष क्यों लेती है, या इनके साथ ऐसी बातें क्यों करती है। अगर हमारे साथ उनका प्यार था, या हमने उनकी सेवा करी, ऐसा तो है नहीं कि सारा मकान हमने अपने नाम लिखवा लिया, या हमने कोई उनके साथ कोई धोखा किया है, या किसी लड़की का कोई हक मारा है। तो फिर लेकिन मैं बता नहीं सकती कि हमारे को रिश्तेदारों ने इतना ज़्यादा मतलब बुरा बना दिया कि मैं वो दिन याद याद करती हूँ, तो मुझे मतलब मैं तो उस जगह पे वापस कभी जाना ही ना चाहूँ। तो उन उन सब रिश्तेदारों को फिर हमने क्या करा कि हमने जैसे 2-4 महीने हो गए, तो उसके बाद ही हमारा वहाँ पर रहना मुश्किल हो गया।
कुछ कुछ जो मेरी जो बड़ी बेटी है, वो भी आस-पास एक कोई मुझे पता चला कि कोई एक लड़का है, तो उसके साथ उसकी थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप हो गई। तो मुझे मुझे थोड़ा बहुत कोई पहले तो कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि मेरा जो छोटा बच्चा है वो उस टाइम पे बहुत छोटा था। तो जब मुझे फिर थोड़ा-सा ऐसे थोड़ा-सा आइडिया लगने लगा कि वो उससे कुछ इन्वॉल्व हो रही है, तो फिर बाद में फिर मुझे ये भी पता चल गया था कि वो लड़का जो है वो इसके लिए अच्छा नहीं है। तो मैंने फिर अपनी बेटी को उससे दूर रहने के लिए मैंने उसको फिर थोड़ा समझाया कि तू जो है, तू अभी बहुत छोटी है, और इन सब चीज़ों को लेके जो डिसीज़न लेने हैं, शादी को लेके या रिलेशनशिप को लेके, अभी तुम इतने मैच्योर नहीं हो कि तुम ये सब चीज़ें अभी करो। मैं मतलब ठीक हूँ, मैं एक आज के ज़माने की माँ हूँ। मैं तेरे को ये नहीं कहती कि तुम लड़कों से दोस्ती मत करो या कुछ और मत करो, बात-वात करो। अभी तो तुम जानो तो सही लड़कों को कि लड़के होते कैसे हैं। तो मैं उस टाइम पे वही वाली बात है कि मेरा वो फर्स्ट चाइल्ड था। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैंने उस टाइम पे मुझे बहुत नॉलेज थी कि अपने एक टीनेजर बच्चे को मतलब कैसे हैंडल करना है। वो 17-18 साल की थी, और जब हमने वहाँ से घर शिफ्ट किया है तो वो 12th में थी, 12th क्लास में थी। तो 1-2 साल से वो उसको लड़के को जानती होगी। तो वो फिर थोड़ा-सा मुझे ये भी पता चल गया कि ये उसको लेके काफ़ी थोड़ा सीरियस हो रही है। तो पहले तो मुझे यही था कि कोई बात नहीं, अगर कोई लड़के लड़के से कोई बात कर रही है तो वो मेरे से मिला भी था, मैं उसको जानती भी थी। लेकिन मुझे वो ये पता था कि लड़का वो जो था वो थोड़ा फक बॉय टाइप था। तो उस टाइम पे मैंने फिर उसको समझाने की कोशिश करी। ऑब्वियस है, वो उस टाइम पे जिस एज में थी, उसको ये सब चीज़ों की नॉलेज नहीं थी। तो मैंने उसको फिर वो जैसे उस टाइम पे ये बातें हुई हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बहुत कम होता है, या आप लड़की अपने आप को इतना अच्छा भी नहीं समझती कि मैं भी कौन-सा कोई ऐसी हूँ। उस टाइम पे कौन-सा कोई पर्सनैलिटी आपकी कोई डेवलप हुई होती है, और आप 11th-12th में पढ़ते हो, क्या आप बन गए हो लाइफ़ में? तो फिर मैंने इसको बोला कि अभी अभी इन सब चीज़ों के लिए ये टाइम सही टाइम नहीं है, और ना तेरे को अभी सही और अच्छे मतलब और बुरे में तेरे को कोई मतलब फ़र्क पता है। तो उसके बाद फिर मतलब वो मेरे से अभी ज़्यादा तो बिल्कुल मतलब बात नहीं करती थी इस बारे में, इस इन सब चीज़ों को लेके वो मेरे से इतनी ओपन नहीं थी, प्रिया जो है। तो धीरे-धीरे उस टाइम पे धीरे-धीरे फिर वही, जैसे आपका बच्चा छोटा आपका गोदी में होता, तो उस टाइम पे मेरी जो सारा फ़ोकस था वो छोटे छोटे बच्चे को लेके था। थोड़ा-सा जब फिर जैसे-जैसे फिर मुझे पता चलना शुरू हुआ, तो मुझे फिर थोड़ा लगने लग गया कि नहीं, ये मतलब इन सब चीज़ों से इसको बहुत थोड़ा-सा दूर रखना पड़ेगा। और उसके बाद फिर जैसे घर में फिर जैसे हमने 2-3 महीने के अंदर-अंदर फिर हमने डिसाइड किया, मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड और मैंने, कि हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे और घर जो है हम बेच देंगे इसको। तो और फिर हमने पहले बेचना तो चलो ठीक है, साथ-साथ हमने बेचने का काम शुरू किया और साथ-साथ हमने फिर मकान देखना शुरू किया। उस टाइम पे जो हमारी सर्च शुरू हुई, उस टाइम पे वही वही हम एक एक तरह से बिल्कुल ही हम अनजान खिलाड़ी थे इस चीज़ में, ना हमें प्रॉपर्टियाँ खरीदनी आती थी, ना हमें कोई बेचनी आती थी। लेकिन लेकिन वही है, उस टाइम पे हमारा कोई गॉडफ़ादर तो कोई था नहीं कि कोई हमारे को बैठ के कोई गाइड करे, और जो सारे रिश्तेदार हैं, वो सारे ही हमारे एंटी थे। तो उस टाइम पे जो हमारे जेठ हैं, उनका भी दूर बैठ-बैठ के वो ब्रेन वॉश करते रहते थे, उनको बताते रहते थे कि हाँ, यहाँ तो ये हो रहा है, यहाँ तो वो हो रहा है, यहाँ तो ये लोग ये करते हैं, वो करते हैं। तो वो बैठ-बैठ के यहाँ हमारे पे मम्मी-डैडी का जो है वो ब्रेन वॉश करते रहते थे, तो हमारे घर में उनकी वज़ह से लड़ाइयाँ होती थी फिर। तो वो इतनी मतलब लड़ाइयाँ झगड़े करते थे, या फिर मतलब जो उनकी जो मेंटली हालत है, वो ठीक नहीं थी। तो जो उस टाइम पे हमने सहा है, या मैं हमने जो हालात जो एक मेंटली अगर कोई कोई इल है, कोई सिक है, उस पेशेंट को हैंडल करना कितना मुश्किल होता है, ये वही जान सकता है जिसने जिसने किसी ने हैंडल किया हो। बीमार होना तो कोई भी हो सकता है, लेकिन उससे जो बाकी लोग डील करते हैं, उनको थोड़ी ना कोई ट्रेनिंग होती है कि मैं उनसे कैसे कैसे डील करूँ,
कैसे वो चीज़ें उठा-उठा के मारते हैं, कैसे वो ज़ोर-ज़ोर से लड़ते हैं, कैसे वो हमारे को बात-बात पे धमकी देते हैं कि चले जाओ यहाँ से, तुम ये नहीं करते। या फिर वो भूल जाते थे कि खाना खा के भूल जाते थे, तो फिर वो कहते थे कि मेरे को आज खाना ही नहीं दिया, और फिर वो बाकी रिश्तेदारों को बोलते थे कि हाँ, मेरे को तो आज रोटी ही नहीं दी, मेरे को तो आज ये नहीं करा, आज वो नहीं करा। तो तो वो फिर हालत जो है वो, मतलब यहाँ तो ये हो गया ना कि आपके आस-वालों को आपको प्रूव करना पड़ता है। और मैं बैठ के ना प्रूव भी करती रहती कि नहीं-नहीं, इनको मैंने खाना दिया था, ये भूल जाते हैं। तो फिर हालात जो है इतने ख़राब हो गए, फिर हमने घर देखना शुरू किया। उस टाइम पे फिर हमें ये ये ना समझ आए कि हमने घर जो है चुप करके बेचना था, क्योंकि मुझे पता था कि हमारे को सपोर्ट तो किसी की मिलेगी नहीं। फिर जब हम प्रॉपर्टी डीलर से जा के मिलते थे, तो वो उसको भी हमने फिर यही बोला कि इंदरपुरी में यहाँ पे मतलब किसी को ना, मतलब हम चाहते हैं कि किसी को ना पता चले, ये हमारा पर्सनल मैटर है और हम ये सब करना चाहते हैं। तो इस चीज़ को लेके भी ना फिर प्रॉपर्टी डीलर ने भी इस चीज़ को मतलब फ़ायदा उठाया हमारा, कि ये लोग मतलब छुपा रहे हैं, तो जितने मर्ज़ी हम पैसे, कम से कम इनके पैसे की डिमांड कर लें। तो उस टाइम पे फिर हमने अपनी तरफ से फिर हमने 2-4 जगह पे अलग-अलग प्रॉपर्टी डीलर को कंसल्ट किया। तो फिर जो हमें उस टाइम पे बेस्ट प्राइस कहीं से मिल रहा था, उसके बाद हमारे से फिर हमने जितनी इंक्वायरी करनी थी, जितना हमारे से बेस्ट हो सकता था, जो बेस्ट प्राइस हमें, ऑफ कोर्स हम क्यों चाहेंगे कि हमारा जो घर है वो कम पैसों में बिके। तो हमने अपनी तरफ से जितना हो सकता था अपना बेस्ट प्राइस उस घर का जो हमें मिला उस टाइम पे, तो हम वो उसकी उसकी कीमत लगी घर की। हुँ। उसके बाद फिर जो भी प्रॉपर्टी के पेपर थे या कुछ है, वो सारा कुछ हमने लीगली किया है। ये भी नहीं है कि हमने हमने कोई झूठ बोला है किसी से या अपने जेठ से या कुछ है, सारा वो लीगली डॉक्यूमेंट से कितने पैसे लिए, सारा कुछ हमने मतलब लिखवाया था उससे। उसके बाद फिर जब हमने घर देखना शुरू करा, तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड ने इतने हमने एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया, हमने 4-5 महीने मतलब सारी दिल्ली छान मारी हमने। हमने नोएडा से लेके ग्रेटर नोएडा, और उसके बाद फिर कभी जनकपुरी, कभी राजेंद्र नगर, कभी पटेल नगर, कभी क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं, वो जो प्रिया है, वो इधर राजेंद्र नगर स्कूल में पढ़ती थी, और जो छोटी बेटी है, वो भी इधर ही हमारे उधर पढ़ती थी, राजेंद्र नगर के आस-पास ही हमारे आस-पास स्कूल थे। तो उस टाइम पे फिर हमें समझ नहीं आ रही थी कि हमें घर कहाँ लेना चाहिए, और मेरे हस्बैंड जो हैं वो उधर उधर जाते थे लाजपत नगर के आसपास ओखला में। तो वहाँ पर जो है घर बहुत महंगे थे, तो हमने पहले तो रेडी टू मूव वाले घर देखने शुरू करे। तो चाहते तो हम भी यही थे कि हाँ, हम कोई ऐसा घर मतलब ले लें। फिर हमने सोचा कि हमने जो घर जो बेचना है, उसके बाद हमने जो भी उनके उनके पैसे जो थे, वो हमने अलग से रख लिए, और हमने अपने जेठ को बोल दिया कि जब आप आओगे, तो आप आके यहाँ से मतलब वो ले जाना। बाकी जो बैंक में, जो भी बैंक वगैरह में जो जो था पैसा जो था, वो सारा जो है, वो मोस्टली तो जो भी मेरे फादर इन लॉ जब तक ज़िंदा थे, उन्होंने सारा पैसा जो है हमारा डॉक्टरों डॉक्टरों का हो गया, नर्सेज़ का हो गया, ये हमने पैसा पानी की तरह बहाया उनके ऊपर। और इसके विटनेस हैं सारे हमारे फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स, सारे रिश्तेदार, उनको पता है कि ये सब हमने किया है। अगर हमारी जगह कोई और होता, तो हम ये सोचते, हम उस पैसे को बचाने की कोशिश करते कि हाँ, ये पैसा जो है हमारे आगे काम आएगा या कुछ है। हमने हमने बिल्कुल भी पैसे की परवाह नहीं करी, पैसा पानी की तरह बहाया। और वो उस टाइम पे एक अच्छे हॉस्पिटल में 3 महीने तक मतलब जो है वहाँ हॉस्पिटल में थे, कभी आईसीयू में थे, कभी कहाँ थे। तो पैसा वहाँ पर भी मतलब पानी की तरह जा रहा था। लेकिन हमने जो भी हम अपनी कॉन्शियस को मतलब हमने हमने तो ये सोचा था कि हमने अपनी ज़िंदगी में कॉन्शियस को जवाब देना है। हमने किसी रिश्तेदार को जवाब नहीं देना, हमने किसी जेठ को जवाब नहीं देना, हमने किसी अपनी बहन को जवाब नहीं देना। तो सबको इतना अच्छा मतलब सब कुछ उनको ट्रीटमेंट मिल रहा था। उसके बावजूद भी अगर अगर मेरे हिस्से में सिर्फ़ बुराई ही आ रही है, तो फिर मैं क्यों वहाँ पे रहूँ? मैं क्यों रिश्तेदारों को रोज़ बैठ-बैठ के देखूँ? या क्यों मेरे बच्चे आगे जाके ये सफ़र करें कि हाँ, कि उसकी बेटी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है?
पीछा पीछा करते हैं कभी कि वो किधर जा रही है। तो मैं अपने बच्चों को ऐसे ऐसे माहौल से मैं निकाल के दूर लेके जाना चाहती थी। तो फिर हमने बहुत सारा इतना ज़्यादा मतलब पता करने के बाद फिर हमें हमने यहाँ द्वारका में एक घर देखा जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन सोसाइटी थी। तो वो हमने ये कोशिश करी, फिर जो भी मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स थे उनको उनको लेके फिर ये घर दिखाया। फिर जो बैंक से भी हमने थोड़ा बहुत लोन लिया था, बैंक वालों ने भी आके देखा। बैंक भी आपको लोन तब देता है जब उनको लगता है कि ये जो चीज़ ले रहे हैं वो जेन्युइन है। तो सब कुछ हमने देखभाल के फिर हमने हमारा कोशिश यही थी कि हम जो है एक कम से कम पैसे में मतलब इन्वेस्ट करके पैसे में हम घर ले लें, ताकि बाकी का पैसा जो है हमने आगे आने वाले टाइम में बेटियों की शादी करनी है या बेटियों को पढ़ाना है या तीनों बच्चों को पढ़ाना है या शादियों को लेके, तो हमने हमने सोचा कि वो पैसा ऐसे ऐसे करके डिवाइड करके डिपॉजिट कर देंगे। बाकी तो आपकी काफ़ी हद तक आपकी किस्मत होती है। तो बाकी तो वो उस हमारे कर्मों का जो कोई कोई लेन-देन होता है, या मैं कहूँगी कि आपके जो रिश्तेदार हैं, जो भी हैं, वो उन सब का जो भी कैसी नज़रों से वो देखते हैं, क्या-क्या वो बातें करते हैं। उस टाइम पे फिर जब हमने फिर डिसाइड किया तो हमने फिर किसी को भी नहीं बताया कि हम इंदरपुरी से जा रहे हैं। चुप करके जाने का रीज़न मैंने आज ये क्लियर कर दिया है कि हम क्यों वहाँ से ऐसे निकले। लेकिन इस चीज़ को फिर जब हमने फिर चुप करके ही सारी घर की मतलब अंदर ही अंदर हमने पैकिंग करी, फिर हमने 25 दिसंबर 2003 को जब हमने घर शिफ्ट करना था, तो जैसे ट्रक आया और हमने सारा सामान शिफ्ट करना शुरू किया, तो हमारे सारे रिश्तेदार जो हैं वो उनकी आंखें जो हैं वो फटी की फटी रह गई। फिर यहाँ फिर वही है, प्रॉपर्टी डीलर भी जो भी है वो भी आगे से आगे बात फैलती है। छोटी सी कॉलोनी थी तो पता चल जाता है कि इन्होंने घर बेच दिया। तो फिर आस-पास वाले पड़ोसी और रिश्तेदार ये सब कहने लग गए कि ये आपने इतनी जल्दी क्यों करी? ऐसा क्या हो गया? आप क्यों यहाँ से डर के भाग रहे हो? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपके फ़ादर का घर था, उन्होंने इतनी मेहनत से घर बनाया था। आपने ये बहुत गलत किया। मतलब गलत ऐसे किया जैसे दिखा रहे थे कि जैसे हमने पता नहीं कोई पाप कर दिया है कोई। वो भी, तो और मेन तो ये चीज़ है ना कि मतलब वो आके आपको बता रहे थे कि आपको आगे क्या करना चाहिए, आपको आगे अपनी लाइफ कैसे जीनी चाहिए। हाँ, हाँ, वही, वही, वही। तो ये हमारा पर्सनल मैटर था। पहली बात तो वही। मेरे बच्चों को किसने हेल्प करनी थी? अब देखा जाए तो हमने ना तो अपनी कभी जेठ से कोई हेल्प माँगी कि मेरे बच्चे को बाहर बुला लो, या उनके उनको कोई हेल्प दे दो, या उनको कोई हमारे को पैसे चाहिए जो कुछ है, वो सब चीज़ें हम नहीं चाहते थे। हम अपने इंडिपेंडेंटली हम अपने बच्चों को मतलब चाहते थे हम ये सब कि हमें ये सब कुछ ना करना पड़े आगे जाके। और हमें पता था कि हमारा हाथ कैसे है, हमारी सैलरी कितनी है, या हमारी कैपेसिटी कितनी है। और टाइम चेंज हो गया, टाइम चेंज होता है। मैं जैसे हाउसवाइफ़ थी, ठीक है? तो मेरा मेरा तो आगे जाके मुझे पता था कि मेरा तो गुज़ारा हो गया। पर मेरे को पता है कि आगे मेरे जो लड़कियाँ हैं, मैं उनको मतलब इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ। अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाएँगे, आगे जाके मास्टर्स कराएँगे, और फिर बहुत ज़्यादा जब अपने जॉब वगैरह अच्छी जॉब कर रही होंगी, तब जाके हम फिर शादी का सोचेंगे। तो ये मतलब हमारा एक प्लान था। तो उस प्लान के लिए पैसा चाहिए। पैसे के लिए हमारे पास और तो कुछ था ही नहीं। मैंने बोला कि हमारे पास ले-दे के एक ये घर ही था। तो अब देखा जाए तो हमारे लिए क्या बुरा था? हम वहाँ पर रहते-रहते, घर हमारा अपना था। और जो है मतलब बाकी जो सैलरी आती थी उसमें हम गुज़ारा कर देते, हैंड टू माउथ था। वो खाते रहते बैठ के, रोटी-पानी खाते रहते। लेकिन वो मतलब मैं क्यों करती? रिश्तेदारों के लिए, रिश्तेदारों को मतलब दिखाने के लिए कि हाँ, क्योंकि जी हाँ, जी मेरा ये हमारे ससुर का घर है। और ये सब, और वो खुद भी कहते थे, हमारे ससुर खुद कहते थे कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं तो नहीं ये बेचूँगा, लेकिन मेरे बाद में आपने जो करना है वो आपकी मर्ज़ी है। दूसरी बात, एक और बात ये कहना चाहूँगी कि हमारा जो घर था, वो जिस तरीके से बना हुआ था ना, ऊपर 2 फ्लोर बने हुए थे, वो इस तरीके से बने हुए थे कि वो हमारा किराया भी नहीं चढ़ रहा था। तो वो जो जो फिर या तो किराया हमारे को इतना कम मिलता था, जिसमें हमारा गुज़ारा नहीं होता था।
तो वो फादर इन लॉ ने जो ऐसे ऊपर घर बनाया, वो इस ये सोच के बनाया था कि मैं ऊपर के 2 फ्लोर जो है वो मैं किराए पे दे दूँगा, उसका जो भी किराया आएगा, तो मेरी रिटायरमेंट के बाद मेरी ज़िंदगी आराम से निकल जाएगी, मेरी और मेरी वाइफ़ की। तो वही वाली बात आ जाती है, आप जो प्लान करते हो वो ज़रूरी थोड़ी ना ज़िंदगी में कामयाब हो। तो वो तो किराए या तो किराए चढ़ता ही नहीं था, या फिर किराएदार आते थे तो वो किराएदार इतना तंग करते थे, उसकी भी सारी सिरदर्दी मेरे पे थी। कभी पानी नहीं आ रहा, कभी कभी कोई चीज़ टूट गई, कभी कुछ कर गई, खुद तो वो बीमार लेटे हुए थे। तो सारा जो है वो भी सारी सिरदर्दी उनको जो प्रोवाइड करनी है मतलब किराएदारों को, वो सारी सिरदर्दी मेरी। तो फिर उसके बाद फिर वो खाली भी नहीं होता था। तो बाय चांस फिर जब मकान खाली हुआ तो उस टाइम पे ये भी एक रीज़न था कि अभी जो है बाय चांस खाली है दोनों फ्लोर, तो अभी हम जो है मकान बेच सकते हैं। बाय चांस अगर हम उस टाइम पे ये सोचते कि नहीं नहीं अभी नहीं बेचना, अभी घर थोड़ा ठहर के बेचेंगे, तो फिर हम किराया चढ़ाते। फिर अगर हम किराए पे चढ़ाते तो फिर वो पता है कितनी प्रॉब्लम आती है कि अगर किराएदार कल को ना छोड़ के जाए, तो वो फिर उसके लिए कोर्ट की लड़ाइयाँ कौन लड़ेगा, कौन किराएदार चढ़ाएगा, कल को किराएदार कोई ख़राब आ गया, मेरे घर में जवान बेटियाँ थीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोचनी पड़ती हैं। वो कोई ना तो मेरा जेठ बैठ के सोचेगा, ना कोई ताए-चाचे सोचेंगे। मेरे घर में 2 जवान लड़कियाँ हैं, मैं ऊपर किराएदार रख लूँ, ऊपर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, गेट खुला रहता है, और मैं फिर जो है मेरे जो सास है वो बेड रिडन है, मेरा जो 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 ससुर की डेथ हो चुकी है। मेरे हस्बैंड ऑफ़िस चले जाते हैं और मैं इधर-उधर कहीं जाऊँ, सपोज़ कहीं मार्केट जाऊँ, या कभी मैं बाय चांस मैंने कहीं और जाना है, आउट ऑफ सिटी, तो मेरे तो जवान घर में बच्चियाँ हैं ना, मैं कैसे छोड़ के फिर चली जाऊँ? मेरा घर कैसे सेफ है? कौन है मैं, और अच्छा चलो कुछ भगवान ना करे मुझे कुछ वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो मेरा तो कोई आस-पास नहीं है कि जाके मैं उनको बोलूँ कि मेरी कोई हेल्प कर दो। तो मैं क्यों रहूँ फिर वहाँ पे, उस घर में? उसके बाद फिर जब हमने फिर ये डिसाइड किया, हम वहाँ से जैसे शिफ्ट हुए, उसके बाद फिर मेरी मेरी जो है एक फ्रेंड है वो वहीं रहती है। तो बाद में फिर मुझे उससे बातों-बातों में पता चला कि आपकी यहाँ पर मतलब इंदरपुरी में ना बहुत बदनामी हो रही है। तो मेरे को पहले समझ नहीं आया कि क्या बदनामी हो रही है। तो कहती कि पूरी पूरी मतलब यहाँ पे ना आपके आस-पास जो है ना ये बात फैली हुई है कि ये ऐसे-ऐसे करके ये मकान ऐसे बेच के चले गए हैं, या पता नहीं मतलब घाटे में बहुत कम पैसों में मकान बेच के चले गए हैं। फिर बाद में लड़की लड़की को भी नहीं दिया, जो लड़की है वो भी उसने फिर तब से हमारे से बात करनी बंद कर दी। तो वो कभी-कभी आती थी अपनी मदर से मिलने, तो बाद में वो खुद तो आता नहीं था। तो वो उसके बाद फिर जो है हमारी जो घर की लड़की है, उसका जो हमारे रिश्तेदारों ने ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया कि अच्छा, उन्होंने घर बेच दिया, तेरे को बताया ही नहीं और तेरे को कुछ दिया ही नहीं। तेरे को ये मतलब उसने जो लिया भी ना, वो भी वो मतलब वो किसी को नहीं बताती थी कि मेरे मेरे को जो मेरा फादर है, वो मेरे को दे गया है, और जो है सारा कुछ लीगली हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि कुछ अब एक-एक बंदे को हम जा-जा के विल दिखाएँगे या प्रूव करेंगे जा-जा के कि ये सब चीज़ें मतलब क्या हुई हैं। तो उसने उसकी वजह से हमारे फिर पूरे जो रिश्तेदार देखो, हमारे को कुछ जो अवार्ड तो नहीं मिलना कोई, लेकिन बदनामी ज़रूर हुई फिर, क्योंकि लड़की भी मिल गई उनके साथ, उनके घरों में जाती थी, उनके उनके साथ जाके मिल के बातें करती थी। और फिर हमारे घर में भी जब मिलने आती थी तो मेरी मदर इन लॉ को यही पहले आके यही कहती थी कि हाँ, ये घर सारा यही सँभाल लेंगे, यही कर लेंगे, या आपको आपको मेरे को खर्चा देना चाहिए, मेरे को महीने का खर्चा देना चाहिए। तो मेरे फादर इन लॉ जब ज़िंदा थे तब भी वो यही कहते थे, कहते मैं रिटायर्ड हूँ, मेरी कोई आमदनी नहीं है, मेरी और मेरी वाइफ़ का जो है मैं बड़ी मुश्किल से गुज़ारा करता हूँ, और जो सुशील और उसकी फैमिली है वो अपनी अपनी ही फैमिली को बड़ी मुश्किल से देखते हैं, तो हम तेरे को कैसे देख लें? तो तो कैसी-कैसी अजीब-अजीब सी बातें होती हैं कि लड़की आके अपने फादर को बोलती है कि मेरा खर्चा जो है, मेरे पति को मेरा खर्चा दो आप, वो मेरा खर्चा क्यों करेगा? तो जॉब नहीं करनी, लेकिन आप मेरा खर्चा दो। तो वो कहते थे कि किराए पे मेरा मकान चढ़ता नहीं है,
मेरा तो दवाइयों में या मेरा जो खाने-पीने में मेरा मैं तो अपना खुद का बहुत बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर पाता हूँ, मैं तो नहीं मत करता। तो आपके जीते जी तो आपके आपके फ़ादर से तो आपकी ऐसी-ऐसी बातें हो रही हैं और बाद में तुम जाके मतलब अपने ही भाई को बदनाम कर रहे हो जा के इधर। इतने तो कितने कितने साल तक फिर जब हम आ गए इधर तो फिर वो मिलने मिलने भी आती थी तो वो कभी अकेली आती थी या फिर अगर आती भी थी ना तो बस मतलब वो बहुत थोड़ा-सा अजीब-सा बिहेव करती थी कि जैसे पता नहीं उसका हमने क्या मार लिया है, कुछ हक मार लिया है। तो तो रिश्तेदार समझ लो उन्होंने एक टीम बना ली और टीम बना के रिश्तेदारों ने हमारे मतलब बिल्कुल एंटी हो गए। उसके बाद फिर जब हमने ये घर लिया, तो हमारा प्लान तो बहुत अच्छा था कि जो मदर इन लॉ है, वो हमारे साथ रहेगी क्योंकि ऑब्वियस है कि जब डेथ हुई थी, जब ऐसी-ऐसी बातें हुई थी, उस टाइम पे तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला था कि देखो कि ठीक है, आज फादर इन लॉ नहीं रहे, लेकिन ये जो मतलब जो घर है, ये आपका है और हम आपके साथ नहीं रहते। हाँ, आप सॉरी आप हमारे साथ मतलब नहीं रहते, हम आपके साथ रहते हैं। ये घर घर जो है ये आपका है और आपको उतनी ही रिस्पेक्ट मिलेगी, उतना ही प्यार मिलेगा आपको और किसी भी चीज़ की ज़रूरत होएगी, आपको कभी भी कोई ऐसी चीज़ होएगी तो आप कभी भी ज़िंदगी में ये मत सोचना कि हाँ कि मतलब कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है। उस टाइम पे जो रिश्तेदार हैं, मुझे याद है जब डेथ हुई, तो रिश्तेदार हैं जो मेरी जेठानी है उसकी मदर मदर आई हुई थी। तो वो ऐसे बहुत ही अजीब-सी ऐसे बातें कर रही थी कि हाँ, कि जैसे मेरे जेठ को बोल रही थी कि हाँ, तुम इनको अपनी अपनी मदर को ना अपने साथ ले जाना ब पता अब तो ये हो गया है, ऐसा हो गया। तो बाद में मेरे को थोड़ा-सा ऐसे लगा कि तब मैंने जाके फिर मम्मी से बात करी कि आप हमारे लिए हमेशा हमारे लिए ऊपर हैं और हमेशा आपकी घर में इस जैसे रिस्पेक्ट होती है ये आज आज के बाद वैसी ही रिस्पेक्ट होएगी और वो मेरे बहुत क्लोज थी मेरी मदर इन लॉ और ये सबको पता था इस चीज़ के लिए भी मतलब जो दुनिया में बातें होती है ना कि हाँ, सास बुरी होती है या ये है। मैंने उल्टा देखा है। मैंने अगर देखा है अगर सास की आपके साथ बनती है या सास आपकी बहुत अच्छी है या मेरी उनके साथ बहुत ट्यूनिंग थी, तो भी जेलसी वाइज़ जो है आपके जो बहन-भाई है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा रिश्तेदार एंटी करने की कोशिश करते हैं। राइट। हमारे घर में आके वो जब देखते थे, सब कुछ अच्छा देखते थे। वो इतनी तारीफ़ करते थे कि हाँ, ये देखो मेरी डॉटर इन लॉ कितनी अच्छी है। ये देखो मेरे लिए ये बनाती है, ये खाना देती है, वो देती है। तो वो कहते थे, "हाँ, हाँ, करना ही है, इसी ने ही करना है और किसने करना है? करना ही है इसने।" तो फिर वो कहते थे कि करना का क्या मतलब? ज़रूरी थोड़ी ना आजकल कहाँ करती हैं बहुएँ। तो उसके बाद में फिर हम उनको लेके जब फिर उस घर में फिर शिफ्ट हो गए मतलब सॉरी शिफ्ट नहीं हुए मतलब जो हमने खरीदा था वो अंडर कंस्ट्रक्शन था। वो हमने ले लिया फिर हमने जनकपुरी में एक घर ले लिया ये सोच के कि वो घर जो है वो द्वारका के पास पड़ता है। तो जो प्रिया के जो हैं 12th के एग्ज़ाम होने थे कि ताकि उसने उधर जाना था राजेंद्र नगर में। तो वहाँ पर ये था कि चलो उसने सिर्फ़ एग्ज़ाम देने जाना है और जो छोटी डॉटर है वो अभी पढ़ती थी बाल भारती में। तो उसका भी हमने फिर स्कूल का एडमिशन जो है वो इधर द्वारका में हमने इसका माउंट कार्मल में हो गया था। तो वो दोनों स्कूल की बस हमें ये सोचना था कि दोनों स्कूल की बस आनी चाहिए। तो फिर वो वहाँ से पहले तो बाल भारती जाती थी, फिर उसका कंप्लीट हुआ, फिर हमने इसका माउंट कार्मल में हुआ, तब जाके फिर 7th में फिर वो वहाँ जाना शुरू हुई है। और जो प्रिया है उसके फिर हमने सिर्फ़ एग्ज़ाम दिलाने जाना होता था, तो फिर हम उसको उसके सिर्फ़ एग्ज़ाम दिलाने गए थे। तो उसके बाद फिर जब जब हम फिर वहाँ उस हमने घर भी देखो हमने जब लिया, हमने अपनी मदर इन लॉ को टॉप प्रायोरिटी पे घर जब लेते थे, उनको जो रूम है, वो वाला रूम देते थे हमेशा, जो जो मतलब जॉइंट होता था बाथरूम। हम चाहे हमारे रूम में नहीं होता था, हम सफ़र करना पड़ता था, हमें दूसरे रूम में जाना पड़ता था। हम अपने बच्चों को भी कोई प्रायोरिटी नहीं देते थे। हमने उनको वो रूम दिया हुआ था कि उनको बिल्कुल यहाँ से पास में टॉयलेट पड़े। या और भी चीज़ों की सुविधाओं का उनका हम पूरा अपना ख़्याल रखते थे। उसके बाद फिर जब जब हम फिर उधर जनकपुरी में हमने हमने सोचा हमारा जो मतलब जो प्लान था वो 2003 में हमने घर लिया तो 2004 में हमें वो घर मिलना था, वो कंप्लीट होने वाला था। तो उसके बाद फिर जो है फिर मेरे जो जेठ आए तो तो
मतलब मैं अपनी लॉयल्टी और ऑनेस्टी मैं बता रही हूँ कि जितनी चीज़ें जो सपोज़ उनकी कोई पड़ी थी, शादी शादी से जो उनकी कोई चीज़ें आई हुई थी, जैसे शादी में दिया होगा जैसे, तो मेरी मदर इन लॉ ने जो भी उनकी कोई ज्वेलरी, जैसे मेरी मदर इन लॉ को दिया होगा कुछ, या या कुछ और कोई कपड़ा दिया होगा, या कुछ दिया होगा, या कोई गिफ्ट पड़े होंगे, या कोई उनकी कोई अपनी लॉकर में उनकी ज्वेलरी पड़ी थी, या और कुछ जो घर में कोई उसकी उसकी अपनी कोई पुरानी साड़ियाँ-वाड़ियाँ पड़ी थी, तो वो भी मैंने एक-एक चीज़ पैक करके अपने मैंने जेठ को बोला कि ये सारी जो आपकी अमानत है, वो सब अपने आप ले जाओ। और और फिर मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला जो भी इनका बैंक में जो भी है अपना, वो भी अपना सारा जो है अपना सॉर्ट आउट करके जाएँ यहाँ से। तो वो सारा कुछ एक-एक चीज़ मैंने दे दी, क्योंकि मेरे को ये था कि मैं एक भी चीज़ किसी की यहाँ पर मेरे घर में नहीं होनी चाहिए। कल को वो ये ना बोलें कि हमारा ये रख लिया, वो रख लिया। तो उन्होंने तो उन्होंने तो यहाँ तक भी किया कि जो मेरे फादर इन लॉ के जीते जी, वो कभी-कभी जैसे कोई थोड़ा बहुत पैसे भेजते होंगे उनको, तो वो जो उन्होंने फिर जो जो हमारे फादर इन लॉ हैं, वो भी थोड़ा-सा बहुत इगोइस्टिक थे। तो वो थोड़ा-सा ये कहते थे कि मुझे नहीं ज़रूरत है, चाहे मुझे मैं बच्चों पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, मुझे नहीं पैसे चाहिए। तो वो फिर उन्होंने सोचा कि तुम ऐसे करो कि तुम जो बैंक अकाउंट में जो पैसा डालना है ना, वो मेरी मदर इन लॉ कहते थे मेरे डाल दो। तो उन्होंने उनके साथ मिलके दोनों के अकाउंट में, जॉइंट अकाउंट में वो पैसे डाल देते थे। यूज़ नहीं करते थे वो, क्योंकि उनको ये था कि मेरे पास पैसे हैं, मैं क्यों यूज़ करूँ? तो वो जब डेथ के बाद आए, सोचो उन्होंने उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो जो मैं उनको एज़ ए गिफ्ट दे चुका हूँ, या जो मैं पैसे दे चुका हूँ, उन्होंने बैंक की सारे जो हैं अकाउंट वग़ैरह चेक करा आके, और उन्होंने वैसे देखा कि वैसे तो सारा पैसा जो भी है उनका डॉक्टरों पे या हॉस्पिटलों में लग गया, ख़त्म हो गया है पैसे। और बाकी जो जो थोड़ा बहुत जो बचा है, तो वो तो मदर इन लॉ तो हमारे साथ थी ना, तो उन्होंने सारे अपने बैंक से सारे अपने पैसे-पूसे निकाल सारा उनको ने सारे साफ़ कर दिया उन्होंने, सारा क्लियर कर दिया। तो बाद में ये चीज़ मुझे इतनी अजीब लगी, तो मेरी मदर इन लॉ भी शॉक में चली गई कि नहीं, अच्छा ऐसे ऐसे कैसे कर सकते हैं? पर उनको वही है, उनके अंदर कोई इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनको पूछ सकते। एनी हाउ, हालाँकि जो इंसान बाहर डॉलर में कमाता हो, उनके लिए यहाँ पर जो थोड़े बहुत किसी के पैसे पड़े भी होंगे, तो कितना मैटर करता होगा किसी के लिए, पर ये किसी की नीयत बता सकती है कि अंदर से कोई कितना अच्छा है। फिर उसके बाद फिर जब हम वहाँ जनकपुरी शिफ्ट हो गए, वहाँ पर फिर हमारे अलग टाइप के चैलेंजेस आए हैं उस टाइम पे। तो क्योंकि वही है, हमें हमें एक तो जैसे घर जो शिफ्ट किया, वो सारा मैंने और मेरे हस्बैंड ने खुद बाज़ार से बॉक्सेस लेके सारा सारा जो सामान था, फिर सारा जो है हमने वो पैक किया। उस घर में, क्योंकि हम वो परमानेंट हाउस था, उस घर में से इतना सामान मतलब वेस्टेज इतनी निकली, तो वो हम जैसे फेंक रहे थे या लोगों को दे रहे थे, क्योंकि अब इतना बड़ा सामान तो हम लेके किराए के घर में आ नहीं सकते। इसलिए तो नहीं किराए का घर बड़ा ले सकते, क्योंकि हमारे पास सामान ज़्यादा है। तो वो फिर हमारी जो छटाई करी हमने, बहुत सारा सामान हमें काफ़ी वहाँ पर छोड़ के आना पड़ा। और फिर कुछ कुछ भी मतलब समझ लो कौड़ियों के भाव ही बिका, बेड बेड थे, अलमीराज़ थी, और साथ में हमारे चाचा ही रहते थे, वो कहते कि चलो जो भी है ये सामान सारा मुझे दे दो। तो हमने उनको ऐसे ही दे दिया कि ठीक है, हमारे तो ये किसी काम का नहीं है, ना हम लेके जा सकते हैं ये। तो वही है ना, बहुत एक बड़े घर में जैसे 3 फ्लोर थे, 3 फ्लोर पे कितने बेड थे, कितनी ये सब चीज़ें थी, सारा जो है। और भी जो समझ लो मेरी जेठानी का जो थोड़ा बहुत कुछ सामान पड़ा होगा, जैसे कोई बेड पड़ा था, कोई उसकी सीइंग मशीन पड़ी थी, या कुछ और था, तो वो भी मैंने उनको, जब वो आए थे, तो मैंने बोला चाहे आप इनको बेच दो, चाहे आप इनका जो करना अपने हाथों से कर दो। जो भी जो जो करना कर दो, कल को ये मत बोलना कि हम सामान खा गए आपका। तो जो भी है, उन्होंने जो भी अपना फिर आए थे, तो वो कहते कोई नहीं, जो भी है दे दो, किसी को बेच दो या कुछ, मेरे लिए कोई, चलो ये इतनी को मैटर, वैसे भी पुरानी थी वो, इतने साल की, क्या उसका मिलना था, हमने तो दे दिया ऐसे नौकरों-वोकरों को सारे बाँट दिए। फिर जब हम फिर उस घर में आए, तो उस घर में जो वो घर था, उस घर में वहाँ पर भी काफ़ी हमारे को इश्यूज़ आए थे।
वो हमें थोड़ा और जो आगे चैलेंजेस जो आए हैं, चाहे फिर मुझे थोड़ा बहुत मतलब जो भी वहाँ के आसपास का माहौल था वो हमारे मेरे लिए भी नया था, मेरे बच्चों के लिए भी नया था। तो वो मैं नेक्स्ट एपिसोड में मतलब बताऊंगी, क्योंकि वो काफ़ी नई स्टोरी है, वो भी काफ़ी आगे जाके आपको डिफरेंट स्टेजेस आई हैं मेरी लाइफ में। तो वो मैं नेक्स्ट एपिसोड में शेयर करूँगा। तो अम, अब हम ये चीज़ के बारे में आगे बात करेंगे कि बेसिकली जब वहाँ पे हम शिफ्ट हो गए एक नई जगह पे, तो वहाँ पे क्या चैलेंजेस आए। और ऑब्वियसली जो ये भी चीज़ थी, डेफिनेटली मुश्किल थी। तो क्योंकि जहाँ पे हम थे बहुत सालों से, एक तो वो बहुत ही फ़ेमिलियर होती है जगह, हाँ, वहाँ पे आपको सब कुछ पता होता है कि क्या है मतलब। और वही फिर कंप्लीटली एक नई जगह पे जाना, तो वो भी एक बहुत बड़ा चेंज होता है। आपको कुछ नहीं पता होता कि अच्छा हाँ, कि क्या है आस-पास और कैसे तुम सब कुछ करोगे। तो वो सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो अम, मैं अपने लिसनर्स का थैंक करना चाहूँगी, जिन्होंने अभी तक हमारे एपिसोड सुने हैं। और अगर आपको हमारे एपिसोड्स हेल्पफुल लग रहे हैं या अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक सेम टाइम, मंडेज़, या फिर इंडिया में बाय ट्यूसडे आपको नेक्स्ट एपिसोड हमारा दिखेगा। तो थैंक यू एंड गुड नाइट।